वेलकम टू माय ट्यूटर चैनल। मैं विजय आपके लेकर के आया हूँ। आपके जो भी प्रश्नावली जो दो थी, जो एक्सरसाइज जो सेकंड थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसके जो भी आपके डाउट्स थे वो मैंने क्लियर करवाए थे। उसके अलावा भी आपने 2-3 क्वेश्चन काफी लोगों के जो डाउट्स और आए हैं, तो उन्होंने बोला है, सभी लोगों के लगभग इन्हीं में डाउट आए। उन्होंने बोला कि विविध जो है मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है सेकंड वाली, उसका क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 बताइए। प्रश्नावली विविध का 19वां, 20वां और 21वां क्वेश्चन बताइए। तो मैं तीनों एक बार करवा देता हूँ। तो देखिए, जो विविध 19 है, जो विविध प्रश्नावली है 2, उसका 19वां प्रश्न ये है हमारे पास में। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है इसमें। तो सिद्ध करने के लिए मैं करूंगा क्या, तो मैं ये करता हूँ, इसमें आरएचएस को सोल्व करके क्या लाऊंगा, एलएचएस, क्योंकि एलएचएस पूरा क्या हुआ है, सोल्व किया हुआ है। तो देखिए मैं क्या लेता हूँ, पहले आरएचएस लेता हूँ। तो आरएचएस आप लोगे, आरएचएस पहले से कैसे आप छापोगे, छापने के बाद देखो मैं सीधा बताता हूँ। तो टेन इनवर्स आपको बदलना तो आता ही है, एक को दूसरे में, बाहर कोसेक है, अंदर वाले को भी किसे बदल लेता हूँ, कोसेक में। अब कैसे बदलोगे वो आपको ध्यान में है। ये मान लो टेन इनवर्स, ये क्या है, लंब बटा आधार। ये हमारे पास परपेंडिकुलर कोण क्या होता है, बेस। यदि मेरे को क्या देखना है, यहाँ पर कर्ण देखना है, हाइपोटेनस देखना है, तो वो क्या आएगा, √1 प्लस अक्ष स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आप देखिए किसमें चेंज करूँ इसको, कोसेक इनवर्स में। आपको डिटेल से इसको चेंज कीजिएगा। उसके बाद देखिए कोसेक इनवर्स क्या होगा, कर्ण बटा लंब होता है, पर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनस तो कितना, √1 प्लस अक्ष स्क्वायर, ये लीजिए, और अपॉन में, और हमारे पास में परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास में है अक्ष, परपेंडिकुलर हमारे पास में कितना है, अक्ष। लंब हमारे पास में कितना है, अक्ष है। अब आगे देखिए -10, इसको तो बदलना बिल्कुल आसान है, कोट इनवर्स है। यदि टेन इनवर्स से बदलना है तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा क्या गया, ये 1 अक्ष, ये लीजिए। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा क्या, 2 टेन इनवर्स, ये कटा, आया क्या, √1 प्लस अक्ष स्क्वायर अपॉन अक्ष, माइनस ये कटा, आया कितना, 1 अपॉन अक्ष। एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने पर कितना हुआ, अक्ष हुआ, तो यहाँ कितना हुआ, √1 प्लस अक्ष स्क्वायर माइनस 1। मैं काम करता हूँ, सीधे क्या कर देता हूँ, tan थीटा। अब आगे आसानी से सोल्व हो जाएगा। कैसे, अक्ष से tan थीटा पुट किया था, मैं तो सीधा इसको सोल्व करूंगा। तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर, अक्ष से tan पुट करोगे तो देखो एक प्रश्न, और ये बताया था मैंने शुरुआत में कि tan थीटा क्यों पुट कर रहे हैं, tan थीटा हम यहाँ क्यों रख रहे हैं। तो पहले वाले क्वेश्चंस जो थे, पिछले वाले लेक्चर्स आप जरूर देखिए, ताकि ये हमारे पास क्वेश्चन जो सोल्व करने में आसानी रहे, इजीली सोल्व होते हैं। तो देखिए एक्स से tan थीटा पुट करोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है हमारे पास में sec स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा, क्या आ गया रे, sec थीटा माइनस 1, नीचे क्या पुट किया, tan थीटा। अब इसको फिर सोल्व करोगे, यदि आगे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 tan इनवर्स, किसमें चेंज कर लेता हूँ, साइन कोस में। ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था पहले, जो हमारे पास में प्रश्नावली जो 2 थी, उसका प्रश्न नंबर जो 9 था, वो ऐसा ही क्वेश्चन था, बस यहाँ थोड़ा सा चेंज था, बाहर क्या था, कोसेक इनवर्स। तो देखिए ये हमारे पास में क्या है, ये tan इनवर्स बाहर है, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1, tan क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, ये लीजिए। तो tan इनवर्स एलसीएम लोगे ऊपर आएगा तो क्या आएगा, ऊपर वाले का एलसीएम आएगा cos थीटा, और आया क्या, 1 माइनस cos थीटा, नीचे वाला क्या है, sin थीटा बटा cos थीटा, ये कैंसिल आउट हुआ, और ये हमारे पास में 2 tan इनवर्स। ऊपर तो ये बता दो, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में है, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने बताया था 2-3 फॉर्मूले थे हमारे पास में। 1 प्लस cos थीटा का तो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस cos थीटा का, तो मैं फिर बोल रहा हूँ बार-बार ये अपने फॉर्मूले काम में आएंगे, कई जगह काम में आएंगे। आगे वाली जो प्रश्नावलियां हैं उनमें भी ये फॉर्मूले काम में आने वाले, तो इनको याद जरूर कीजिएगा। ऐसे फॉर्मूले, ये जो हाफ रूल है जो बहुत ज्यादा काम में आता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये उन्हीं से बने हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा से, 1 माइनस cos 2 थीटा से, और ये sin 2 थीटा का उन्हीं का हाफ किया है। तो ये हाफ रूल होते हैं हमारे पास में। तो आप देखिए, मैं 1 प्लस cos थीटा को जहाँ पर 1 प्लस cos थीटा देखेगा, मैं क्या लिख सकता हूँ, उसके जगह लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई
2। 1 माइनस कोस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और कहीं साइन थीटा बचेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। यहाँ देखिए 1 माइनस कोस थीटा को मैं क्या लिखूँ यहाँ क्या लिखोगे आप 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 नीचे साइन थीटा को क्या लिखोगे साइन थीटा को लिखोगे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। आप देखिए 2 से 2 तो कैंसिल आउट साइन से एक साइन कट गया यदि एक साइन से एक साइन कटा तो बचा क्या 2 tan इनवर्स। देखिए एक साइन थीटा बाई 2 एक साइन थीटा बाई 2 गया ये लो काटना नहीं है बाकी मैं यहाँ समझाने के लिए काट रहा हूँ तो ये गया तो बचा क्या साइन कोस क्या हो गया साइन बटा कोस हमारा क्या होता है tan थीटा बाई 2 tan इनवर्स से tan कटा बाहर तो कितना है 2 ये कटा बचा कितना थीटा बाई 2 ये कैंसिल आउट बचा कितना थीटा और थीटा को मैं वापस क्या लिख सकता हूँ थीटा क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स h को बताइए क्या आ गया LHS आ गया कि नहीं RHS को सोल्व किया और आया क्या LHS तो इस प्रकार से हमारा हुआ सिद्ध होता है। ठीक है सर जो क्वेश्चन नंबर जो 21 है विविध का मिसलेनियस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा डिमांड इसी क्वेश्चन की थी। लगभग सभी लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखा लगभग सभी लोगों का इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी। तो देखिए अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो है क्या जो कल परसों हमने जो किया था उदाहरण नंबर 3 इसी प्रश्नावली का जो प्रश्नावली 2 है उसका उदाहरण नंबर 3 किया था उसी से बिल्कुल मिलता जुलता ही ये दिखाई दे रहा है बस थोड़ा सा फर्क है यहाँ का अंदर वाली जो डिजिट है जो अंदर वाली संख्या है वो चेंज है बाकी पूरा का पूरा पैटर्न वही हमारा रहने वाला है। तो उदाहरण 3 में जो हमने किया था वैसे इसमें करूंगा पहले तो मैं क्या लूंगा LHS तो आप LHS ऐसे कैसे छापिए LHS छापने के बाद में अब आप क्या करोगे जो tan इनवर्स वाला है ये जो भी tan इनवर्स वाला है मैं इसको क्या मानूंगा मैं इसको मान लेता हूँ ये लीजिए tan 45 माइनस एल्फा और tan बीटा बाई 2 इसको मैं क्या मान लेता हूँ थीटा क्योंकि बताया था इनवर्स वाला जो भी होता है वो किसके बराबर होता है थीटा के बराबर होता है। इनवर्स वाले का जो भी आंसर होता है वो हमारा क्या आता है कोई ना कोई एंगल आता है तो एंगल को मैंने क्या मान लिया यहाँ पर थीटा मान लिया। अब आप देखोगे tan इनवर्स है tan इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा tan हो जाएगा ये रो tan थीटा और यहाँ पर जो बचा वो लिख देता हूँ मैं tan 45 माइनस एल्फा ये हो गया 1 माइनस tan एल्फा अपॉन 1 प्लस tan एल्फा। अब ये कैसे हो गया तो फॉर्मूला लगाया मैंने किसका tan a माइनस b का तो आपको ध्यान में है tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो एक ही जगह कितना है 5/4 है तो आप याद रखिएगा सीधा 5/4 का मतलब 45 है तो आप देखिए सीधा याद रखिए एक ही जगह कितना रखूंगा मैं 45 तो ये फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो जाएगा। tan 45 का मान कितना 1 माइनस tan b की जगह मैं क्या रख दूं x तो देखिए b की जगह मैं x रखता हूं तो देखो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan 45 का मान कितना 1 प्लस tan x तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। tan 5/4 माइनस x का फॉर्मूला क्या होता है tan 45 माइनस x का फॉर्मूला 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x और 5/4 प्लस x होगा तो क्या होगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है जो भी फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री वाले वो सारे पढ़ रखे हैं तो एक बार इनको जो क्वेश्चंस के साथ साथ रिवीजन करवा देता हूँ इनका। तो देखिए तो मैंने इसका फॉर्मूला लगाया tan 45 माइनस एल्फा का फॉर्मूला क्या हुआ 1 माइनस tan एल्फा अपॉन 1 प्लस tan एल्फा और tan बीटा बाई 2। अब tan थीटा है अब चेंज किसमें करना है कोस में करना है तो कोस का फॉर्मूला आपको ध्यान में है cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कई सारे फॉर्मूले होते हैं लेकिन लेंगे किसका केवल और केवल कौन सा लूंगा मैं जो tan में होता है क्यों क्योंकि हमारे पास किसका मान है tan का मान है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो मैं मान रख दूंगा। तो देखिए cos 2 थीटा 1 माइनस tan थीटा का मान रखोगे कहां से समीकरण 1 से मान रखोगे तो देखो मान क्या है tan थीटा का मान ये है और इसका क्या करना पड़ेगा भाई स्क्वायर तो मैं स्क्वायर कर देता हूं देखो ऊपर क्या आएगा 1 माइनस tan अल्फा का होल स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर ये नीचे भी ऐसा ही है बस सचिन किसका है प्लस का है। तो tan थीटा का मान कितना है तो tan थीटा का मान ये है तो 1 माइनस tan अल्फा इसका भी स्क्वायर
1 प्लस टेन एल्फा, इसका भी स्क्वायर और टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, इसका भी मैंने क्या किया स्क्वायर, ये हमारे पास में मिला। अब इसको एलसीएम लोगे और सॉल्व करना है। तो देखिए cos 2 थीटा बराबर हमारे पास में क्या है, एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा ऊपर वाले का, एलसीएम आएगा हमारे पास में देखिए 1 प्लस टेन एल्फा का होल स्क्वायर और यहाँ ये का ही आएगा, एक से गुणा करोगे तो देखिए क्या मिलेगा 1 प्लस टेन एल्फा का होल स्क्वायर, चिन्ह किसका है माइनस का, यहाँ ये ऐसा हमारे पास में आने वाला है, ये का ही आएगा। तो मैं काम करता हूँ उसको हल कर लेता हूँ, हल करूंगा तो क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लीजिए और माइनस का 2ab करोगे तो माइनस के 2 टेन एल्फा और बाहर क्या पड़ा है, बाहर हमारे पास में पड़ा है टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। नीचे वाले का मैं एलसीएम लूंगा तो नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस टेन एल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ क्या मिलेगा यही मिलेगा क्या 1 प्लस टेन एल्फा का होल स्क्वायर, चिन्ह किसका है प्लस का, सेम ऊपर वाले की तरह हम इसको सोल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, ये सोल्व किया और बाहर क्या है a स्क्वायर बीटा बाई 2। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो आगे सोल्व करने के लिए आप देखिए एलसीएम तो है दोनों का क्या है बिल्कुल सेम है, ऊपर वाले का और नीचे वाले का, तो मैं क्या करता हूँ इनको ये लीजिए, ये मैंने इनको काटा और ये हमारे पास है बचा क्या cos 2 थीटा बराबर, इसको सोल्व करोगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से तो क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये लीजिए 2 टेन एल्फा, मैं यहाँ क्या लगा देता हूँ cos तक, कोई समस्या तो नहीं है। मैं एक काम करता हूँ इसको एक साथ रखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, तो देखिए गुणा में तो ये रहेगा दोनों के, इसके भी गुणा में है और इसके भी गुणा में है, तो देखो आएगा क्या माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा और गुणा में हमारे पास में क्या है टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, ये जो है इसके गुणा में है और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस कितना है 2 टेन एल्फा और गुणा में क्या पड़ा है टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, ये तो गुणा में तो इसके भी है और इसके भी, तो मैंने दोनों के गुणा में लगाया इसके भी और इसके भी, एज इट इज ऐसा नीचे वाले में, तो नीचे वाले में देखिए सोल्व करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये लीजिए और ये जो है एक बार उसके साथ और एक बार इसके साथ, इसको इसके साथ गुणा करोगे एक बार इसके साथ, बाद से किसका प्लस का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा और टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 2 टेन एल्फा और टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, मौसम भी काफी बढ़िया हो रहा है। तो देखिए cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आप यहाँ देखोगे तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, इन दोनों में क्या आ जाएगा इसमें और इसमें, दोनों में क्या कॉमन आएगा, दोनों में कॉमन आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा और बचा क्या, यहाँ से क्या बचा एक, ये पूरा ले लिया एक बचा और माइनस माइनस का चिन्ह है, यहाँ क्या बचा टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 और आगे देखोगे तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, जो मैंने खाली छोड़ा है जान लाइन क्या इन दोनों में कॉमन लिया, जो खाली छोड़ा उनमें कॉमन होगा, इनमें कॉमन क्या आएगा, इनमें कॉमन आएगा 2 टेन एल्फा, ये लीजिए 2 टेन एल्फा कॉमन आया, देखो ये रहा ये और ये 2 टेन एल्फा कॉमन आया, यहाँ से तो क्या बचा 1 प्लस यहाँ से क्या बचा टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ऐसे ही जो नीचे वाला है तो इसमें और इसमें क्या कॉमन आएगा, कॉमन आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा और यहाँ से बचेगा क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 और इन दोनों में जो खाली वाले हैं उनमें क्या कॉमन आएगा, इनमें कॉमन आया 2 टेन एल्फा, बचा क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2।
अब क्या करें, उसी की तरह आप देखिए किसी भी एक को आप पकड़िए, इन अंदर वाले में से किसी एक को पकड़िए। मैं देखो सबसे सरल लेता हूँ ये, यहाँ मेरे को क्या चाहिए, एक कैसे आएगा, यहाँ मेरे को क्या चाहिए, एक चाहिए, तो एक कैसे आएगा, जब मैं ऊपर और नीचे सब में किसका भाग दे दूँ, इसी का भाग दे दूँ, यानी इसको ये एक, तो एक लाना है तो मतलब नीचे भी यही आ रहा है, तो देखिए मैं किसका भाग दे दूँ, इन्हीं का भाग दे रहा हूँ मैं, इन्हीं का नीचे भाग दे दिया, तो देखो कटा कितना आएगा एक, लेकिन इसी में थोड़ी दोगे, गड़बड़ होगा मामला। इसलिए मैं क्या करता हूँ सभी में, अंश में भी और पूरे हर में भी, तो भाग आऊंगा तो अलग में कर देता हूँ मैं, ये लीजिए 1 + tan स्क्वायर अल्फा, किसका भाग दे रहा हूँ ध्यान दीजिए, किसका भाग दे रहा हूँ, ऐसा नहीं सभी के बटा में उन्हीं के लगा दो, तो देखिए मैं किसका भाग दे रहा हूँ, तो हर में इसका 1 + tan स्क्वायर अल्फा और 1 + tan स्क्वायर बीटा/2, बारिश भी शुरू हो चुकी है, तो देखिए 1 + tan स्क्वायर अल्फा और 1 + tan स्क्वायर बीटा/2, और नीचे वाले भी क्या करोगे, भाग दोगे 1 + tan स्क्वायर अल्फा और 1 + tan स्क्वायर बीटा/2। अब आप देखोगे तो ये क्या कटा, क्या बिल्कुल पूरा कटा, ये कटा यहाँ, ये कटा यहाँ, कुछ नहीं कटा, कोई बात नहीं कटा। अब आप देखोगे वहां से मैं करूँ 2 थीटा, 2 थीटा बराबर क्या आएगा, ये कोस इधर की क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स, कोस इनवर्स हुआ। ये देखो क्या बचा, ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 - tan स्क्वायर बीटा/2 तो 1 + tan स्क्वायर बीटा/2, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, ये फॉर्मूला होता है कोस बीटा का। कैसे, आप देखिए कोस 2 थीटा का फॉर्मूला यहीं से देख लीजिए, ये होता है, यदि मैं किसका देखूं कोस थीटा का, तो कोस थीटा का क्या होगा, इसका हाफ है, तो 1 - tan स्क्वायर थीटा/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा/2, इसका आधा किया, 2 थीटा का आधा किया, तो यहाँ पर भी मैंने थीटा का क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो यदि यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, बीटा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, बीटा। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, कोस बीटा। तो ये हमारे पास में क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ। और कोस आपको ध्यान में है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है 2 sin थीटा cos थीटा, और tan में क्या होता है वो आप देखिए, tan में क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये होता है, कहीं थीटा की जगह अल्फा होगा, तो देखिए इसका फॉर्मूला 2 tan अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला क्या हुआ, sin 2 अल्फा। तो देखिए यहाँ पर कहा ये किसका फॉर्मूला बना, ये हमारे पास है फॉर्मूला बना sin 2 अल्फा का, और नीचे कटा सब कुछ 1 बचा, और प्लस ये किसका फॉर्मूला sin 2 अल्फा, और ये किसका फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, ये किसका है कोस बीटा का। कोस बीटा की जगह आप मान रख दीजिए, थीटा की जगह ये रखोगे, थीटा की जगह आप वापस ये रखोगे, तो बताइए क्या ये आएगा क्या 2, ये ऐसा कैसा, और बराबर ये क्या बिल्कुल सीधे आ गया। तो ये हमारे पास में क्या होता है, इस प्रकार से प्रूफ होता है। तो आपकी जो डिमांड थी, तो सबसे ज्यादा डिमांड थी क्वेश्चन नंबर 21 की, तो आपकी डिमांड पूरी हुई है। तो अब इस क्वेश्चन की एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होने वाले हैं। एक जो अंतिम डाउट है अब ये ले लेते हैं, ये है हमारी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्नावली 2.1 का 20वां क्वेश्चन है। इसमें क्या करना, हमें हल करना है, नहीं करना, हल करना है। हल करने का मतलब ये है कि इसमें जो चीज गायब है वो हमें ज्ञात करनी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसमें क्या चीज नहीं है, अक्स नहीं है, तो अक्स को मैं फाइंड आउट करूंगा। तो कैसे करूंगा, तो आप देखिए यहाँ फॉर्मूला लगा देता हूँ, tan इनवर्स अक्स प्लस tan इनवर्स वाई का। तो tan इनवर्स अक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स अक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस अक्स वाई, ये लीजिए। और इधर आप सोल्व करोगे, पाई को मैं क्या लिख लूंगा, पहले तो आप एक लाइन और लिखिएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ। पाई को मैं क्या लिखता हूँ बताओ, tan इनवर्स 0। पहले 2-3 दिन पहले मैंने बताया था, 2-3 लेक्चर पहले, कि जैसे पाई/4 भी था तो उसको मैंने क्या लिखा था, tan इनवर्स 1 लिखा था, मतलब tan का मान 1 कितने डिग्री पर, पाई/4 पर। तो देखिए पाई का मतलब मेरे को tan किस में करना, tan में, तो tan का मान
जीरो कहाँ पर होता है पाई पर होता है, तो मैं इसको क्या लिख दिया टेन इनवर्स जीरो। तो यहाँ पर भी आप फॉर्मूला लगाओगे तो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाओगे, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का, तो आएगा क्या टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई करोगे तो कितना आएगा जीरो, यहाँ आपको मिलेगा। अरे गुणा करोगे तो कितना आएगा जीरो। अब टेन से टेन कटा, इसको सोल्व आप कीजिएगा, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा एक्स माइनस ए एक्स कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस सोल्व करोगे तो कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 नीचे बढ़ेगा एलसीएम कितना एक्स, एक मिनट यहाँ हमारे पास में क्या है एक्स माइनस 1 है, तो आएगा क्या एक्स माइनस 1 और एक्स, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सेम ऐसा कैसा आएगा, और प्लस सोल्व करोगे इसको तो सोल्व करने पर क्या आएगा, तो माइनस का चिन्ह से कर सकता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ मैं अंदर वाले को, तो अंदर वाले को सोल्व करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7x माइनस 7, और इधर क्या है ये टेन से टेन कटा कितना आएगा इधर माइनस 7 बटा 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, देखो ये कटा। अब इसको सोल्व कीजिए आप तो कितना आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 और नीचे वाला कितना हुआ हमारे पास में, ये आप सोल्व करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कटेगा, माइनस एक्स माइनस माइनस किसका हो जाएगा ये प्लस का, ये भी कटा और कितना माइनस के 7x और प्लस 7 इक्वल माइनस 7। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और एक क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहां से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो इस प्रश्नावली के मैंने कुछ क्वेश्चन ही लगभग सभी क्वेश्चन इस प्रश्नावली के करवा चुका हूँ, तो उम्मीद है आपको इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगला जो डाउट है द्विविध है उसका 20वां है, तो देखिए फाई की वैल्यू में दी है, थीटा की वैल्यू में दी है, और ये बोल रहा है ये प्रूव कीजिए, ये सिद्ध कीजिए कि जो फाई माइनस जो थीटा है इसका मान कितना होगा 30 डिग्री होगा 30 डिग्री होगा, ये हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो जो हमें सिद्ध करना उसका मैं क्या लेता हूँ एलएचएस, तो आप एलएचएस छापोगे तो देखो एलएचएस है हमारे पास में क्या, हमारे पास में फाई माइनस थीटा है, ये लीजिए, और फाई का मान आपको दे रखा है, फाई का मान कितना है टेन इनवर्स एक्स रूट 3 अपॉन 2k माइनस एक्स, ये हमारे पास में किसका मान है फाई का, और थीटा का मान क्या दिख रहा है, थीटा का मान दिखाई दे रहा है टेन इनवर्स 2x माइनस k अपॉन k रूट 3, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू है थीटा की वैल्यू है। बस इसको सोल्व करना है, सोल्व करते हैं हमारे पास में क्या मिलेगा 30 डिग्री मिलेगा। तो सोल्व कैसे करें, तो फॉर्मूला हमारे पास में है, केवल इस प्रश्नावली में जो है फॉर्मूले हमारे याद होने चाहिए और उसके बाद क्वेश्चन अपने आप सोल्व होता है। तो देखिए टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, तो टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस y, अच्छा बीच में किसका साइन है माइनस है तो माइनस वहां लगेगा, तो टेन इनवर्स ब्रैकेट x, ये लीजिए x, ये पूरा x है माइनस y, तो ये हमारा क्या है y और अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा ऊपर एक्स रूट 3 अपॉन 2k माइनस एक्स और क्या है 2x माइनस k अपॉन k रूट 3, ये हमारे पास में है। ऊपर वाले का भी एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का भी एलसीएम लेंगे और इसको सोल्व कर देंगे। तो देखो ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा, ऊपर वाले का एलसीएम हमें दिखाई दे रहा है 2k माइनस एक्स भी है और k रूट 3 भी है, तो इसको इसे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होगा, इसको इसे डिवाइड किया तो कैंसिल होगा, ये जो है इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 3, और क्या है k x माइनस, इसको इसे डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होगा, आया क्या 2k माइनस x, और यहाँ क्या है ये लीजिए 2k माइनस x को किससे मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस k से, ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग है, ये तो 2k माइनस x है, ये क्या है 2x माइनस k, कैसा समझना कि इसी का क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया, हाँ अपॉन में नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा 2k माइनस x और k रूट 3, इसको तो आप देखोगे तो यहाँ ऐसा कैसा ऐसी चीज मिलने वाला है हमें, क्या मिलेगा 2k माइनस x और क्या है मल्टीप्लाई में k रूट 3 और प्लस का क्या है प्लस का ये आएगा, तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 रूट 3 x स्क्वायर और इसको से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया
के रूट 3 और साथ में क्या है x है। अब देखिए और आगे सोल्व करते हैं इसको। ये एलसीएम तो हमारा कटा, जो दोनों का था ऊपर और नीचे का जो डिनोमिनेटर था हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। अब जो है इसको सोल्व करेंगे तो आएगा क्या, ऊपर वाला कितना है 3kx, इसको इसे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 4kx, इसका है माइनस का, इसको इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस आएगा क्या, यहाँ से आएगा 2k², यहाँ से आ गया 2k², अच्छा 2, ठीक है बिल्कुल ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस और आएगा क्या 2x²। ऐसे आप कीजिए, पहले इनको सोल्व कीजिए, उसके बाद बाहर किसका साइन है माइनस का बाद में लगा दीजिए। मैं एक साथ कर रहा हूँ उसको डायरेक्ट, को देखिए आप यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा फिर किसका साइन आएगा माइनस का क्या आएगा kx, और अपोल में कितना है, अपोल में जो को भी लिख लीजिए, मल्टीप्लाई किया इसको इससे तो कितना आया 2√3k² और कितना है माइनस का k√3x और प्लस का कितना है 2√3x² माइनस k√3x हमारे पास में है। अब देखिए आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये हमारा मतलब कैंसिल आउट नहीं हुआ क्योंकि ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, ऐड हो जाएंगे। तो देखिए आप ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर आपको मिल रहा है 2k² प्लस 2x² और आप यहाँ से देखोगे तो 3kx माइनस 4kx माइनस का kx माइनस के 2kx और नीचे वाले में आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या कॉमन आ रहा, सब में √3 कॉमन आ जाएगा, √3 कॉमन ले लूंगा। फिर देखिए यहाँ कितना है, यहाँ बचेगा कितना 2k² और यहाँ कितना बचेगा 2x² और यहाँ देखिए √3 ले लोगे तो माइनस kx और यहाँ से √3 ले लोगे माइनस kx, कितने हो गए माइनस के 2kx। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर वाला और नीचे वाला बिल्कुल सेम है, कैंसिल आउट हुआ, बचा कितना tan ऊपर है 1/√3, tan की वैल्यू 1/√3 कितने डिग्री पर होती है, ये होती है हमारी 30 डिग्री पर। तो ये हमारा हुआ क्या आ गया RHS आ गया, ये हमारा हुआ। तो इस प्रश्न में क्या था, केवल हमें एक बार जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे समझ में आना चाहिए, उसके बाद तो ये सॉल्यूशन है जो हमारे पास कैलकुलेशन है ये ठीक होनी चाहिए। कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हुई तो ये हमारा क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन का आप जरूर ध्यान रखिएगा।